सो हेलो मेरे दोस्तों एंड नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी काफ़ी टाइम के बाद फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए, बल्गेरिया के लिए, जिन्होंने भी बल्गेरिया में आना है, आके सेटल होना है, काम करना है, उनके लिए बहुत ही ग्रेट और यूनिक अपॉर्चुनिटी आई हुई है। ठीक है जी। तो जिसने भी अप्लाई करना है दोस्तों, पूरी वीडियो को देखिएगा, इसमें आपको ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपका ही बेनिफिट होता है। इसी तरीके की वर्ल्ड वाइड और ग्लोबल अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हम आपके लिए लाते ही रहते हैं, जिसमें आपका कुछ बेनिफिट हो पाए तो दोस्तों हमें बहुत खुशी होती है। इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूं, आपको कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं। जिन्होंने भी दोस्तों कांटेक्ट करना है, वर्ल्ड में आप कहीं भी बैठे हैं, आपने शेंगन की या किसी भी कंट्री के वीज़ा से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, काम करवाना है, तो आप बेझक होकर अपनी इच्छा अनुसार संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आप मैसेज करेंगे, आपको कॉल का टाइम बता दिया जाएगा और उस अकॉर्डिंग आपको कॉल आ जाएगी। ठीक है जी। और आप आगे की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और सारा प्रोसेस समझ सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल इज दैट। जैसे ही कंसल्टेशन चार्ज पे करें, उसके बाद ही मैसेज करें। क्लियर करके हमने वंस फॉर ऑल बता दिया है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर चेक रिपब्लिक की अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही, पोलैंड की अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही, इसके साथ साथ लिथुआनिया, हंगरी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही। तो आपको किसी भी शेंगन कंट्री की अर्जेंट अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, अर्जेंट अपॉइंटमेंट किस तरीके से मिल सकती है। ठीक है जी। अगर आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट फास्ट टू फास्ट मिल सकती है। क्योंकि ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपके पास वर्क परमिट है और अगर अपॉइंटमेंट नहीं है, तो वर्क परमिट एक पीस ऑफ पेपर है, यानी कि कागज़ का टुकड़ा ही है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ भी हमने आपको क्लियर करके बता दी है। अब आते हैं फ्रेंड्स सीधा जो अपॉर्चुनिटी आई है। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि बल्गेरिया जो है शेंगन में एंटर हो चुका है ऑफिशियली। तो अब बल्गेरिया के जो भी वीज़ा है, आपको शेंगन की बाकी सारी कंट्रियों के एक्सेस देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि काफ़ी लोग अभी भी डाउट में हैं कि क्या सर शेंगन वीज़ा मिलेगा या नॉन शेंगन वीज़ा रहेगा। तो भाई अब आपको मैं क्लियर कर दूँ कि आप कहीं भी शेंगन की किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा आपको कि वेयर हाउस में सबसे पहले अपॉर्चुनिटी आई हुई है। वेयर हाउस वर्कर का काम है दोस्तों। वेयर हाउस वर्कर में मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं, करना क्या है आपको। दोस्तों वेयर हाउस है कंपनी के, जिनमें कन्वेयर बेल्ट वगैरह पे, ठीक है, आपको प्रोडक्ट्स वहाँ पर जो होते हैं वो आपको दिए जाएंगे, उस पर आपको लेबलिंग करनी है। उसके साथ साथ छोटा मोटा दोस्तों लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, रैक्स में सामान लगाना होता है। इस तरीके की जो जनरल कैटेगरी की जो काम होते हैं वो वर्कर के होते हैं, वेयर हाउस वर्कर के। तो इस चीज़ का भी आप खासा ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं दूसरी नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई है वो भी आपको क्लियर कर दूं। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है फैक्ट्री वर्कर की। फैक्ट्री वर्कर का भी दोस्तों जैसे वेयर हाउस वर्कर है, सेम ही ऑलमोस्ट काम रहता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ये उन लोगों के लिए दोस्तों जो कम क्वालिफाइड है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है जी, जिनके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो उस कैटेगरी के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो आपकी प्रोफाइल हम देखेंगे, ठीक है जी, उस हिसाब से हम आपको गाइड करके बता पाएंगे। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट, आपकी प्रोफाइल देखनी पड़ती है दोस्तों, तभी जाके कुछ बताना पॉसिबल है कि वीज़ा लगने की कितनी संभावना है, कंपनी में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। उसी हिसाब से हम कुछ आपको आइडिया दे पाएंगे। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब आप हमसे बात करेंगे, फाइनल इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिलेगी। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जो तीसरे नंबर रिक्वायरमेंट आई हुई है वो आई हुई है किचन हेल्पर की। अब किचन हेल्पर का दोस्तों मैं आपको काम थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं, ताकि लोग ये नहीं जान पाते कि एक्चुअल काम वहाँ पे जाके करना क्या है आपको। तो किचन हेल्पर में दोस्तों जो सिंपल सा वर्क है, वो वर्क आपका रहेगा कि आपको जो शेफ़ होते हैं, ठीक है, उनके साथ आपको लगाया जाएगा, शेफ़ और कुक के साथ। आपको वहाँ पर छोटा मोटा कोई भी, जैसे मान के चलिए कोई वेजिटेबल कट कर दी, स्टोर से कोई सामान ला के दे दिया, तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको वहाँ पर जाकर करनी पड़ेंगी। तो किचन हेल्पर का काम जो होता है, एग्जैक्ट काम यही होता है कि छोटा मोटा आपको किचन का जो काम है वो आपको दे दिया जाएगा और आपको उसी को करना है। ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता, बहुत ईजी वर्क होता है दोस्तों, तो इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो शिफ्ट होती हैं वो 8 घंटे की होती हैं, ठीक है, ये फिक्स शिफ्ट होती हैं। इसमें आपका लंच ब्रेक भी होता है, ठीक है। साथ साथ आपको ओवर टाइम भी मिलेगा। सैलरी कितनी है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों सैलरी की बात कर लेते हैं। तो इन तीनों प्रोफाइल्स में जो सैलरी है, और भी काफ़ी प्रोफाइल्स हैं, जब आप अपनी जो भी आप जब हमसे बात करेंगे तो आपको क्लियर करके हम बता देंगे। अभी आपको मैं इन 3 प्रोफाइल की एस्टिमेटेड सैलरी बता रहा हूँ।
इन तीनों प्रोफाइल में दोस्तों अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है लगभग मान के चलिएगा दोस्तों 800 से लेके 1100 यूरो के इन बिटवीन, इतनी आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है जी, मोर और लेस थोड़ी बहुत हो सकती है, कोई पत्थर की लकीर नहीं होती भाई। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या चाहिए और एज लिमिट वगैरह भी आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट दोस्तों बहुत ही बेसिक चाहिए, अगर आप 10th पास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ECNR पासपोर्ट आपका होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं। बैंक स्टेटमेंट दोस्तों आपकी चाहिए होगी। बैंक में आप जब भी इसको शुरू कराना चाहते हैं सफिशिएंट बैलेंस जरूर रखें। बैलेंस के बारे में भी थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तकरीबन 2 से $2,500 आपके बैंक अकाउंट में होने ही चाहिए एट द टाइम जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, और थोड़े से कोशिश करिएगा कि मेंटेन्ड फंड हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डॉलर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अपनी कंट्री की होम करेंसी में जो भी कंट्री करेंसी है उसको देख के कैलकुलेट करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हर कंट्री की करेंसी के वाइज में बताने मेरे पास टाइम नहीं होता फ्रेंड्स। ठीक है जी, तो 2 से $2,500 को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा अपनी कंट्री की करेंसी में, सिंपल इज दैट। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी बड़ा फास्ट है। ठीक है, 2 से लेकर 3 महीने के अंदर इसका प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि 60 to 90 डेज। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों इसमें जो डॉक्यूमेंट और आपको नीड रहेगी वो आएगा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एकोमोडेशन लेटर। इसके साथ साथ दोस्तों आपका जो भी प्रीवियस आपके डॉक्यूमेंट्स बेसिक होते हैं वो आपको चाहिए होंगे, और वो डिपेंड करता है दोस्तों जो भी आपकी प्रोफाइल है। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट अगर ऐड ऑन होते हैं आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग तो हम आपको बता देंगे एट द टाइम ऑफ तब। ये तो दोस्तों आपको मैंने क्लियर कर दिया। एज लिमिट की बात कर लूँ तो दोस्तों इसमें 18 से लेके 46 ईयर, ठीक है जी, 18 to 46 ईयर्स तक के कोई भी कैंडिडेट वर्ल्ड वाइड से अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। दुनिया में आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आपको बल्गेरिया में आना है, आके काम करना है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, कंप्लीटली जो प्रोसेस होता है दोस्तों ऑनलाइन होता है। इसीलिए नो इफ़ नो बट के साथ जिसने भी काम करवाना हो अपनी इच्छा अनुसार वही करवाएं। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम होते हैं जो जेन्युइनली काम करवाना चाहते हैं और जिनको टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करना। भाई हमारा टाइम ख़राब नहीं करना, अपना भी टाइम ख़राब नहीं करना, तो वही उसी तरीके के लोग हमसे बात कर सकते हैं। बाकी आपको जहाँ ट्रस्ट हो भैया, जहाँ आपको मन करे वहाँ से आप काम कराइए, वो आपकी इच्छा है। हमारा काम है आपको सही गाइड करना, बताना। बाकी काम करवाना ना करवाना वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है जी, तो इसलिए आप किसी को भी दोष इसमें नहीं दे सकते। ये भी आपको मैंने क्लियर करके बता दिया है। काम जिसने करवाना है आपने, ठीक है जी। और वीज़ा की कोई भी गारंटी वारंटी नहीं होती। मैं पहले भी बता दूं दोस्तों आपको, मैं हर वीडियो में क्लियर करके कोशिश करता हूँ बताने की कि वीज़ा की कोई भी गारंटी वारंटी नहीं होती है। वीज़ा टोटली डिपेंड ऑन अम्बेसी। अम्बेसी वाले चाहेंगे तो देंगे, नहीं चाहेंगे तो भाई बिल्कुल नहीं देंगे। जो बात करनी है अम्बेसी में आप जाके कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।